नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। नवरात्रि के 7वें दिन स्थानीय सब्जी मंडी स्थित माता मंदिर में मां भगवती के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना भक्तों द्वारा भक्तिपूर्वक की गई। मां कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। वह ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती है, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा माँ की 7वीं शक्ति देवी कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि को यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी भी कहा जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, अर्थात इनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं। दुर्गा पूजा के दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुल जाता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूरी तरह से माँ कालरात्रि के स्वरूप में स्थिर रहता है। पुराणों के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस रक्तबीज का वध करने के लिए कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। इनकी उपासना से प्राणी सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकरी देवी भी है। अतः इनके भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। राम कुमार पंडित और सब्जी मंडी में विशाल मंदिर है, उसका आयोजन हो रहा है माता रानी का। आज कालरात्रि सप्तमी है, उसका पूजन होगा और सभी भक्तों जनों से नौवीं को भंडारा होगा। सभी भक्तों का हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी कृपा पूर्वक आने की कोशिश। हम माता शेरावाली का मंदिर है, इसमें आते हैं, हमारी मनोकामना पूरी करती है ये, इसलिए हम इसमें जोत बत्ती करते हैं जी। शाहूजा है, मैं बजरंगबली कॉलोनी का निवासी हूँ और सब्जी मंडी में बहुत पुराना मंदिर है ये। बहुत समय से मैं बचपन से ही मैं यहीं पे पला पड़ा हूँ, यहीं से इसी मंदिर में बचपन से आ रहा हूँ और माता रानी का दरबार है तो सभी मनोकामनाएं सब भक्तों की पूर्ण करती है। और बहुत ही पंडित जी भी बहुत हमारा साथ देते हैं। बहुत ही अच्छा मंदिर है, इससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। मेरा नाम मदन लाल है, मदन लाल ग्रोवर। हम सब्जी मंडी में काम करते हैं और वर्षों से यहाँ पर 5 फुट पूजा पाठ हो रही है। बहुत अच्छा मंदिर है, हम दर्शन करने आते हैं, जो जलाते हैं। मंडी में ही काम करते हैं हम। मंगलवार को स्थानीय वैश्य महाविद्यालय भिवानी में उच्चतर शिक्षा निर्देशालय हरियाणा द्वारा प्रायोजित व महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता, स्वस्थता, साक्षरता एवं आत्मनिर्भरता का मूल्यांकन विषय पर बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सोनीपत के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार उपस्थित रहे। स्थानीय वैश्य महाविद्यालय भिवानी में उच्चतर शिक्षा निदेशालय हरियाणा द्वारा प्रायोजित व महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता, स्वस्थता, साक्षरता और आत्मनिर्भरता का मूल्यांकन विषय पर आयोजित बहुविषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य अतिथि दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सोनीपत के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार अनायत ने अपने संबोधन में कहा कि हम सब का एक ही सपना है कि हमारा देश स्वच्छ, स्वस्थ, साक्षर और आत्मनिर्भर बने। इन चारों लक्ष्यों के संकल्प की पूर्ति से ही सृष्टि स्वर्ग बन जाती है। वहीं वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता, स्वस्थता, साक्षरता और आत्मनिर्भरता का मूल्यांकन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी करना वैश्य महाविद्यालय के लिए बहुत गौरव का विषय है। इनके साथ ही भिवानी के विधायक एवं ट्रस्टी घनश्याम दास सराफ ने कहा कि मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। मानव जीवन में सुख की प्राप्ति तभी संभव है जब हम स्वच्छता, स्वास्थ्य, साक्षरता और स्वावलंबन की अमूल्य पूंजी के प्रति जागरूक रहकर मानव धर्म का निर्वहन करें। मैं एक्चुअली यहाँ से ही हूँ, टीआईटी में था पहले, अभी मोरथल में छोटूराम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हूँ, कुलपति हूँ वहाँ। आज यहाँ वेस्ट कॉलेज में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सपोर्ट में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, यहाँ 1 हफ्ते से है।
lot of international people are participating. ये basically self reliance और literacy, financial literacy, health, ये related topic में है. ये बहुत important है आज के दिन में, because हमने अभी पोस्ट कोविड पीरियड में आ गया है. मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़रूरत है. जो ऐसा टॉपिक चूज़ करके एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, उसमें पार्ट बनने के लिए मुझे भी मौका मिला. क्या क्या इसमें डिस्कस किया गया है और क्या क्या चुनौतियां जो सामने आ रही? वही है, ये देखो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में देयर आर डिटेल्ड लेक्चर्स, और हेल्थ प्रैक्टिस के ऊपर इन डिटेल है, और क्या है, हाउ टू इम्प्रूव आवर जीडीपी, एजुकेशन, ऑल दिस एरिया में फोकस करके कई इंटरनेशनल लेक्चर्स चल रहा है. वैश कॉलेज में ये इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाहे टॉपिक 4 ही हैं और चारों ऐसे टॉपिक हैं जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं. चाहे वो लिटरेसी का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे सेल्फ स्टैंडिंग का हो. मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह के सेमिनार से सब टीचर साहिबान और बच्चों का एक मेंटल डेवलपमेंट होता है. उसके लिए मैं वैश कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, हमारे ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर नरेंद्र सर का, या कामना जी का, या और भी जो बाकी के टीम उनके साथ लगे हुए हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं. और मेरा तो मन करे तो मैं बोलता हूं कि एवरी 15 डे, चाहे वो स्पॉन्सर बाय हरियाणा गवर्नमेंट हो हायर एजुकेशन, या मैं स्पॉन्सर करना चाहता हूं कुछ ऐसे सब्जेक्ट को जो मेरे दिल के नज़दीक हैं, ताकि भिवानी के लोगों का ज्ञान बढ़े. जैसा मैंने अभी बोला कि मेरे प्रधान शिवरतन जी से मैं पूछ रहा था इस सवाल कि वाई पीपल आर डाइंग एट 55, 60, 65 और 70. इन माई व्यू, anybody dying at 70 is a premature death. Why not 90? Why not 100? And that too, not a ill health, healthy life. तो उसके लिए we will try sometime again. ऐसी लिटरेसी पे बहुत लोग लिटरेसी का मीनिंग लगा लेते हैं पढ़ने लिखने से, लेकिन खाली वो नहीं है. मेडिकल की लिटरेसी है, फाइनेंस की लिटरेसी है. आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैं अभी डैश पे भी बात करूँगा इस बारे में. हम जब भी बात करते हैं सिर्फ नौकरी देने वाले कोर्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनाने की, इंडस्ट्री चलाने की. जो लोग नौकरियां दे उस तरह वाले आदमी की तो बात ही नहीं करते. हर आदमी एक ही बात करता है यहाँ कि ऐसी कोर्स बता दो जिससे मुझे नौकरी मिल जाए. तो मैं इसके बहुत थोड़ा खिलाफ हूँ. आपको एक बात बताता हूँ, अमेरिका के अंदर जब कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है, उसके माँ बाप कहते हैं कि इस कॉलेज में नहीं जाना क्योंकि यहाँ सिर्फ जॉब से रिलेटेड है. हमको ऐसे बिजनेस स्कूल में बच्चे को भेजना है ताकि वो निकल के अपनी इंडस्ट्री चालू करे, बिजनेस चालू करे. आज भिवानी वैश्य महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा निदेशक उच्चतर शिक्षा द्वारा प्रायोजित 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है. अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है स्वच्छता, स्वस्थता, साक्षरता एवं आत्मनिर्भरता का मूल्यांकन. जब भी हम स्वच्छता की बात करते हैं तो लोग अपने आसपास की सफाई को स्वच्छता समझते हैं, जबकि महात्मा गांधी जी की दूरदृष्टिता ने प्रारंभ में ही स्वच्छता के 3 आयाम निर्धारित कर दिए थे: तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता और परिवेश की स्वच्छता. यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से तात्पर्य यदि हम दूषित विचारों को बाहर निकाल देते हैं, स्वस्थ दृष्टिकोण रखते हैं, तो हमारी अधिकांश समस्याएं स्वतः ही समाधान हो जाएगी अधिकांश समस्याओं का. इसी प्रकार से परिवेश की समस्या, आज हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध देख रहे हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की प्राकृतिक समस्याएं मुंह भाकर खड़ी हुई है. तो महात्मा गांधी की दूरदृष्टिता ने प्रारंभ में ही कह दिया था, स्वच्छता से तात्पर्य तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, परिवेश की स्वच्छता. और जब हम इन तीनों पर ध्यान देते हैं तो यह स्वतः ही स्वच्छता में परिवर्तित हो जाती है. स्वस्थता भी कई लोगों की संकुचित भावना है, संकुचित दृष्टिकोण है कि वे शारीरिक रूप से सक्षम है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सुंदर दिखते हैं तो स्वस्थ है. इसका तात्पर्य कदापि नहीं है, क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ केवल आपकी शक्ति और बल और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को ही दर्शाता है, जबकि मानसिक रूप से स्वास्थ्य भी काफ़ी जरूरी है. क्योंकि आज संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, हम जापान की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो वहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य के केस काफ़ी देखने को मिलते हैं.
यद्यपि स्वच्छता में भारत का आंकड़ा काफी पीछे है। भारत अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन जब हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं तो मानसिक रूप से भारतवासी स्वस्थ है। आज वैश्य महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन NSS यूनिट द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुरथल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजेंद्र अनायत जी द्वारा किया जाएगा और समापन सत्र में मीरपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर JP यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। आज का जो सेमिनार है वो स्वास्थ्य के ऊपर है, स्वच्छता के ऊपर है, साक्षरता के ऊपर है और आत्मनिर्भरता के ऊपर है। उन सब का हमें आज के सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ का क्या मूल्यांकन है उसको समझने के लिए केवल एक यही चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसका मूल्यांकन करते वक्त हमें ये देखना है कि किस जो देश इन चीज़ों के ऊपर खरा उतरा है वो किस पायदान पर खड़ा है। आगे भी हमारे पास इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी है कि कई देश अब इसके ऊपर जोर शोर से लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हमारे आसपास स्वच्छता नहीं होगी हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब स्वस्थ नहीं रहेंगे हम पढ़ नहीं सकते और जब हम पढ़ नहीं सकते तो आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकते। तो ये चारों जो स्तंभ है ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब चारों ठीक होंगे, हम स्वच्छ, हमारे आसपास स्वच्छता होगी, हम स्वस्थ होंगे, हम साक्षर पढ़े लिखे होंगे, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, हम दूसरों को नौकरी प्रोवाइड कर सकते हैं। आदर्श महिला महाविद्यालय की 20वीं वार्षिक एथलेटिक मीट के समापन समारोह में वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप साक्षी चौधरी और राष्ट्रीय मंडल खेल की मेडलिस्ट जैस्मिन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इस अवसर पर महाविद्यालय द्वारा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हैपाथलॉन इवेंट में स्वर्ण पदक लाने पर छात्रा को 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया। वह 79 अनेक खिलाड़ियों को भी नगद पुरस्कार दिया गया। बॉक्सर जैस्मिन ने प्रतिभागियों और विजेताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते रहें। कड़ी मेहनत और बुलंद हौसलों के साथ हर चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्रबंधकारिणी समिति के महासचिव अशोक भुवानीवाला ने सभी छात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। महाविद्यालय की हमेशा से यही कोशिश रही है कि छात्राओं को अपने सपने पूरे करने के लिए हर संभव मदद और सुविधा प्रदान की जाए। शिवरतन गुप्ता, अध्यक्ष वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट ने छात्राओं को आशीर्वचन देते हुए कहा कि सही कोच के मार्गदर्शन में हर खिलाड़ी सोने सा निखरता है और गुरु के आशीर्वाद से अपने परिवार, कॉलेज, प्रदेश और देश का नाम ऊंचाइयों पर ले जाता है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर और स्पोर्ट्स विभाग के अध्यक्ष सुरेश मलिक ने महाविद्यालय के छात्राओं की तारीफ करते हुए कहा कि इस कॉलेज की छात्राएं हर एक क्षेत्र में लड़कों से अग्रणी रही हैं और अपने माता पिता और राष्ट्र का नाम रोशन कर रही हैं। शहर के पोश इलाके कहे जाने वाले सेक्टर 13 व 23 में सेक्टर वासियों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अधिकारियों को शिकायत देने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसी कड़ी में मंगलवार को सेक्टर वासियों ने पार्क में इकट्ठा होकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। सेक्टर 23 के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक महेंद्र चौहान ने बताया कि हुड्डा के सभी जन स्वास्थ्य अधिकारियों से वह कई बार मिल चुके हैं। एसडीओ, एक्सियन, जेई सभी को शिकायत में गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक उनके घरों में पानी की बूंद तक नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में लोगों को पानी टैंकरों से खरीद कर पीना पड़ रहा है या फिर सबमर्सिबल का सहारा लेना पड़ता है। उनका कहना है कि अभी तो गर्मी आई भी नहीं है, गर्मी आने के बाद क्या हालत होगी। भूमिगत जल जो निकाला जाता है उसका भी TDS ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्हें अनेक बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। खारा पानी होने की वजह से यह पानी पीने के काम भी नहीं आता है। वहीं जिला प्रशासन व हरियाणा सरकार से मांग की गई है कि उनकी पानी की समस्या को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए। सेक्टर 23 का मुख्य संरक्षक हूँ। सेक्टर 23 में पानी की बहुत ज़बरदस्त समस्याएं बनी है। जब सर्दी में यह हालत है तो आगे गर्मी में क्या होगा। 911 से लेकर के 964 मकान तक पानी बिल्कुल हफ्ते में भी नहीं आता है। इनकी तो इतनी बुरी समस्या है आके पूछो मत। कभी कभार पानी आता है, वो आते ये मोटर चलाते हैं उससे पहले ही पानी जो है गायब हो जाता है। हमने इसकी शिकायत हुड्डा
के एक्शन एसडीओ वगैरह जेई सभी को किए, अब भाई पानी नहीं आता। वो कहते हैं कि यहाँ एक इस लाइन में 4 इंची पाइप दबी है, बाकी सभी जगह 6 इंची पाइप दबी है। इसका कोई हल नहीं हो रहा, कई बार दरखास्तें लगा ली। वाल कहते हैं कि वाल बदली कर दो, वो भी नहीं हो रहा। अब ये न जाने क्या क्या बोले, हमने ऊपर भेज रखे है भाई 6 इंची लाइन डलनी चाहिए तभी इसका हल होगा। पता नहीं हो भी गा नहीं होगा। हमने काफ़ी कोशिश कर लिए है, हमने कई बार हुड्डा को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, एसडीओ जेई सभी से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं हुआ। पानी की समस्या, गर्मी आएगी तो पता नहीं क्या होगा। हमने इस ग्रीन बेल्ट में भी समरसीबल लगा रखे है, पानी एक पेड़ में पानी देने के लिए पानी का कोई कनेक्शन नहीं है। मैं करण सिंह, रिटायर्ड लेक्चरर, सेक्टर 23 भिवानी। हमारे यहाँ पानी की काफ़ी समस्या है। वैसे तो राशनिंग के तहत एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, लेकिन प्लाट नंबर 911 से और 964 तक 3-3, 4-4 दिन में कभी कभार तो एक हफ्ता निकल जाता है। पानी की बहुत लंबी चौड़ी समस्या है। हुड्डा के अधिकारियों को बार बार हम लिखित और मौखिक में शिकायत दे चुके हैं, कल भी देकर आए हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई समाधान होता नज़र नहीं आता। पानी अनियमित समय पर जिन मकानों में आता है वो भी अनियमित समय पर आता है। कभी सुबह अर्लिंदा मॉर्निंग आ जाता है, कभी 10 बजे आ जाता है, तो कभी 2, 3, 4 बजे तक नहीं आता। तो इस समस्या को जनहित में समझते हुए इसका समाधान किया जाए और कोई सी लाइन का अगर एक्स्ट्रा प्रबंध करना हो तो वो भी किया जाए। पार्कों में भी पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी ग्रीन बेल्ट ये बनाई है, इसमें तो बिल्कुल ही पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो सबसे शहर की फास्ट कॉलोनी है, जिसको हुड्डा सेक्टर को बढ़िया माना जाता है, उसमें भी पानी की समस्या है, तो बाकी शहर में तो जिक्र करने लायक ही नहीं है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर ध्यान दे के और अतिशीघ्र इसको ठीक करवाया जाए। समस्या है जी, ये 23 सेक्टर में इसमें पानी की दिक्कत है जी, पानी नहीं आ रहा यहाँ। इसकी समस्या को हल किया जाए। और ये मकान नंबर 998 और फ़ोन नंबर 8053733748 है। परेशानी सर पानी की है, काफ़ी 2-3 महीने हो गए लगभग कि पानी ना तो टाइम से आता है, 10-15 दिन में एक दिन आता है मुश्किल से, उसका भी कोई ना तो फिक्स टाइम है, कभी भी आ जाता है और कभी भी चला जाता है। आता है तो भी कभी 15 मिनट के लिए आता है, कभी आधे घंटे के लिए आ जाता है। और अब ऑलमोस्ट ये तो सेक्टर है कि ये तो है नहीं कोई छोटा गांव है या फिर कोई छोटी कॉलोनी है, ये तो पॉश एरिया है भिवानी का, भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, और यहाँ पे भी पानी की इतनी समस्या। और अब सर गर्मियों के टाइम में तो और भी ज़्यादा ये दिक्कत बढ़ेगी आगे आगे। और अब जो हम घर पे यूज़ कर रहे हैं पानी, ये सिर्फ सबमर्सिबल का जो अपने घर से निकाल के यूज़ कर रहे हैं वही है। उसमें ना तो अच्छा खाना बनता है, ना अच्छे उसमें स्किन के ऊपर भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं क्योंकि वो पानी खारा है। मैं तकदीर सिंह ग्रेवाल, भिवानी सेक्टर 23 से जो है ना 931 नंबर मकान में रहता हूँ। और इस सेक्टर में वैसे तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसको पास कॉलोनी मानती है, लेकिन यहाँ पास कॉलोनी की कोई सुविधा नहीं है। पानी जो 4-4 दिन नहीं आता, लोग बड़े परेशान हैं। लोग जो टैंकरों से पानी करवाते हैं और पानी आता है वो भी बहुत गंदा आता है। वास्तव में ही जो है ना, क्योंकि जो सुविधाएं हरियाणा विकास प्राधिकरण के द्वारा दी जानी चाहिए वो नहीं मिल रही यहाँ। हम प्रशासन से और विशेष तौर पर हरियाणा HSVP के प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी इस प्रकार का मौसम है, जब यहाँ पानी की अभी इतनी किल्लत है तो आने वाले समय में गर्मी के समय क्या हाल होगा ये तो हम सब जानते हैं। वास्तव में ही सारा सेक्टर 23 परेशान है पानी की किल्लत से। तो मैं पुनः अनुरोध करता हूँ जिला प्रशासन से भी कि इस बात को गंभीरता से ले। मैं डॉक्टर अभिषेक, हाउस नंबर 913 सेक्टर 23। यहाँ पर पानी की बहुत कमी चल रही है, काफ़ी दिनों से पानी बिल्कुल ही नहीं आता है। हम मोटर चलाते रहते हैं, सारा दिन चलती रहती है, लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं चढ़ पाता है। बहुत परेशानी होती है बिना पानी के। हमने ये बोतलें रख रखी हैं, इसलिए ये बहुत दिक्कत है यहाँ पर। ये लगभग 1-1.5 महीने से दिक्कत हो रही है पानी की काफ़ी। पहले तो फिर भी थोड़ी बहुत आ जाता था, बिल्कुल भी नहीं आता है। तो पोश हैं ही, हुड्डा के 2 ही सेक्टर हैं, 13 और 23, और यहीं पे ही इतनी दिक्कत है, तो बाकी जगह तो और दिक्कत होगी।
पिछले काफी समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर मंगलवार को एक बार फिर से सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। इसी कड़ी में सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर परिषद के समक्ष धरना देते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस अवसर पर उनका कहना था कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक प्रदेश का सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना देकर आंदोलन करेगा। कर्मचारी नेता ने कहा कि वर्ष 2014 में वर्तमान सरकार ने अनेक वायदे किए थे, लेकिन अब उन वायदों को पूरा नहीं कर रही, जिसे लेकर प्रदेश का सफाई कर्मचारी वायदा खिलाफी के प्रति रोष प्रकट करते हुए धरना दे रहा है। उन्होंने मांगों में गिनवाते हुए कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए, हटाए हुए कर्मचारियों को वापस लिया जाए, समझौते में मानी गई मांगों का परिपत्र जारी किया जाए। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना था कि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी करे। इसके साथ ही मांगें न मानने पर सरकार का कड़ा विरोध किया जाएगा और अनिश्चितकालीन धरना देकर आंदोलन करने की चेतावनी भी उनके द्वारा। देखिए, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य से पुरुषोत्तम दानव, और जो हमारा सरकार के और निकाय मंत्री का भी जो समझौता हुआ था, वो समझौता जो हमारी जो मांग मानी गई थी, अभी तक उनके परिपत्र जारी नहीं करे गए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे जो कच्चा कर्मचारी हो पक्का और ठेका प्रथा समाप्त हो, समान काम समान वेतन लागू करे सरकार। और जो फायर ब्रिगेड के साथी जो आपातकालीन विभाग में जो उनके भेजने जा रहे हैं, ये नहीं भेजे जाए। और जो हमारी जो 27 तारीख से लेकर 4 तारीख तक कर्मी की भूख हड़ताल है पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर। अगर इसके बाद में भी सरकार नहीं मानी तो जो ऐसे सुखपुरा चौक पर के अंदर जो हमारा कार्यालय है उसके अंदर केंद्रीय मीटिंग करके उसके बाद में आगामी आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। मुख्यमंत्री की वाणी आ रहे हैं, चुनाव भी आ रहे हैं, क्या रुझान रहेगा? देखिए सर, ऐसा है, चुनाव तो 2024 में जो चुनाव है, और 2014 में जब जिस समय सरकार आई थी, सरकार का जिद्दी एजेंडा था कि भाई हमें हरियाणा प्रदेश में या केंद्र सरकार है, इसके अंदर हम जो कर्मचारी है हर साल 1 लाख कर्मचारी को हम नौकरी देंगे। लेकिन 2014 से लेकर आज तक कोई भी कर्मचारी को, सफाई कर्मचारी की और शिवरमैन की एक भी नियुक्ति नहीं की गई है। हम ये चाह रहे हैं भाई, जो सरकार ने जो घोषणा पत्र में जो उनके वादे थे, कर्मचारी पक्का करना, ठेका प्रथा समाप्त करनी, वे सरकार पूरी करे। जी, कहना ये चाहते हैं हमारे कच्चा न तो पक्के करो, और जो हमारी मांग हो पूरी करो, और जो हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हमारी लंबी हड़ताल चलेगी। ठीक है। और जो भाई जो ये कच्चे लाग रहे हैं ठेका पर थे, वो बेचारे 10 साल हो गए, हमने 15 साल हो गए लग गया ना, हमारे कोई सुविधा नहीं। ठेका के थे वो 7 साल हो गए उन्हें लग गया ना, बेचारे ने बैठे न 7-8 महीने हो गए, वो हटा रखे हैं, उनके बच्चे क्या खाएंगे हैं? राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय भिवानी में एनसीईआरटी गुरुग्राम एवं डीआईईटी बिरही कला के आदेशानुसार व खंड शिक्षा अधिकारी भिवानी के निर्देशन में 3 दिवसीय निष्ठा 2.0 की ट्रेनिंग आयोजित की जा रही है। ट्रेनिंग के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़ के मार्गदर्शन में बीआरसी श्रीमती सरोज बाला ने यहां पहुंचकर मास्टर्स ट्रेनर्स द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन भी किया। इस ट्रेनिंग के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने सभी प्राध्यापकों के समक्ष अपने अपने उद्बोधन में नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए अनेक विधाओं पर चर्चा की और एक दूसरे के विचार आमंत्रित करते हुए अलग अलग विषयों में प्रयोग की जाने वाली पठन पाठन सामग्री की सहायता से कार्यक्रम को सफल बनाया। आज के निष्ठा ट्रेनिंग के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ के मार्गदर्शन में बीआरसी श्रीमती सरोज बाला ने यहां पहुंचकर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दी जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का अवलोकन किया और अपने विचार भी रखे। वहीं संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। निष्ठा ट्रेनिंग में भिवानी खंड के अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान और पंजाबी के लगभग 180 प्राध्यापक हिस्सा ले रहे हैं और अपने अपने अनुभव भी एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। इस बारे में बीआरसी सरोज बाला और कोऑर्डिनेटर राजेश कौशिक ने अपने विचार भिवानी हलचल की टीम के साथ साझा किए। ये निष्ठा ट्रेनिंग हमारी एनसीईआरटी और डाइट बिरही कला के निर्देश के अनुसार ब्लॉक लेवल के ऊपर यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे ब्लॉक्स के इंग्लिश के सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फाइन आर्ट, पंजाबी, इन विषयों के टीचर्स पूरे ब्लॉक से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सेकंड ग्रुप है हमारा। अब इसके अंदर 167 के करीब टीचर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे एजुकेशन के नए नए तरीके, किस तरह से बच्चों को की एजुकेशन दी जाए, उनकी रुचि
किस तरह से उनमें रुचि जागृत की जाए, कैसे बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास, उनके लर्निंग के अंदर रुचि कैसे पैदा हो, ये सारी चीज़ें टीचर्स के द्वारा यहाँ पर की जा रही हैं। टीचर्स अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं और टीचर्स ही एक दूसरे को यहाँ पे मोटिवेट भी कर रहे हैं कि हमें इस तरह से करके ये मेथड्स अडोप्ट करके हम ये लर्निंग आउटकम्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को हम प्राप्त कर सकते हैं और निष्ठा के माध्यम से हम बच्चों का जो लर्निंग लेवल है उसको हम अप कर सकते हैं, बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जागृत कर सकते हैं, उनके रुचि उनमें उत्पन्न कर सकते हैं यहाँ पे इन जो इनोवेटिव्स जो मेथड्स हैं उनको अपना करके। इससे जो नई नई टेक्निक्स जो टीचर्स यहाँ पे एक दूसरे से शेयर करते हैं वो जा करके अपने स्कूल्स में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे और बच्चे उसके माध्यम से सीखेंगे और बच्चे तत्परता के साथ में, बड़ी लगन के साथ उस चीज़ से पढ़ पाएंगे। ये SCRT गुड़गांव के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, निष्ठा ट्रेनिंग चल रही है और ये दूसरा बैच यहाँ पर चला हुआ है। अध्यापकों को इसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए किस तरह की विधियों को अपनाएं, किस तरह शिक्षण विधियां अपनाएं, उनके साथ किस तरह से उस बच्चे को सिखाया जाए, वो सब बातें यहाँ पर इनको अध्यापकों को इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। ये सरकार का बहुत सराहनीय प्रयास है और इसका परिणाम जो है ना बहुत अच्छा है। ये 3 बैच चलेंगे, एक बैच इसका हो चुका और एक दूसरा अभी चल रहा है और तीसरा हो चल रहा है। हाल ही में बरेला में आयोजित हुई नेशनल जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा की टीम द्वितीय स्थान पर रही। वहीं खेलों में मेडल की बात हो और भिवानी खेल नगरी का नाम ना आए, यह शायद ही मुमकिन हो। टीम में शामिल भिवानी की बेटी रुमीशा ने इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है और मंगलवार को खेल प्रेमियों ने खिलाड़ी का भिवानी पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। जश्न से गदगद हुए शहरवासी व खेल प्रेमियों ने कहा कि उन्हें रुमीशा पर बहुत गर्व है, वह सिल्वर मेडल जीत कर आई है, उन्हें बहुत ही खुशी है। उन्होंने बधाइयाँ देते हुए कहा कि रुमीशा ने समाज ही नहीं बल्कि शहर, गांव और प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहीं खिलाड़ी रुमीशा का कहना था कि आज उन्हें इस जीत पर बहुत खुशी है। जीत का श्रेय सभी परिवार वालों को, कोच व सभी जिला वासियों को देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि आगे गोल्ड मेडल के लिए वो कड़ी मेहनत कर रही हैं। सभी खेल प्रेमियों ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ये बरेली में आयोजन हुई थी, हैंडबॉल जूनियर नेशनल टूर्नामेंट हुई थी। सिल्वर मेरे मेडल है और हरियाणा की तरफ से टीम में सेकंड हमारी पोजीशन आई है और मेरे पापा ने भी और हमारे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से मेरा साथ दिया और मेरे सर का नाम नीरज है, मेरे पापा का नाम नसीब है, मम्मी का नाम सुमन है, ताऊ जी का नाम दिनेश है, ताई जी का नाम सरोज है और मेरी दादी जी का नाम कृष्णा है। इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया। आगे वाली मैं और मेहनत करके गोल्ड लेके आऊंगी। मैं सुरेश प्रजापति। आज हमारे भाई है छोटे नसीब, इनकी बेटी रुमीशा बरेली में नेशनल में सिल्वर मेडल जूनियर में हैंडबॉल में लेके आई है और पूरे का पूरा परिवार और पूरा समाज इसकी जो गोल्ड ये सिल्वर मेडल लेके आई है इससे गदगद हो रहा है। और बेटी ने मैं आश्वासन दिया है भी मैं आगे और मेहनत करके इसको गोल्ड में तब्दील करूंगी। और मेरी गुड़िया नहीं है, वो पूरे गांव की, पूरे समाज की गुड़िया है। मेरी गुड़िया ने आज हरियाणा की जूनियर हैंडबॉल की तरफ से सिल्वर मेडल जीता है और मैं मेरे जो साथी हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं, मेरे गांव वाले का भी, और जो मेरे शहर के साथी हैं उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूं। मंगलवार को वीरवान पाना स्थित बालाजी मंदिर के महाराज बलदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री 1008 मातूराम जी महाराज की असीम कृपा से श्री मेहंदीपुर बालाजी के 13वें वार्षिक जागरण का आयोजन 1 अप्रैल को किया जाएगा। इस अवसर पर भक्तजनों के लिए भंडारे के प्रसाद की भी व्यवस्था रहेगी। बालाजी महाराज का बाबा मातूराम जी की कृपा से, दिल्ली वाले बाबा की असीम कृपा से हर वर्ष की भांति इस प्रोग्राम ये बालाजी का जागरण संकट मोचन बाबा का प्रोग्राम बार शनिवार 1 तारीख 4था महीना 2023 को होने जा रहा है। जागरण प्रभु की इच्छा तक सुबह तक चलेगा। आयोजक
भगत बलदेव प्रसाद अग्रवाल, वीरवान पन्ना, गली गोकुल चंदारिया, भिवानी। भिवानी निवासी अधिवक्ता मीना जांगड़ा को अखिल भारतीय जांगिड़ ब्राह्मण महासभा का महिला प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेवारी मिलने के बाद स्थानीय कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मीना जांगड़ा ने कहा कि वे महासभा द्वारा सौंपी गई जिम्मेवारी का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेंगी। इस अवसर पर अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज जहाँ जिस मेरा वर्किंग प्लेस है वहाँ के मेरे साथियों ने मुझे सम्मानित किया है और मुझे जो है कल श्री रामचंद्र जांगड़ के द्वारा और पूरे हरियाणा की एक जो टीम थी उसके द्वारा मुझे हरियाणा का जांगड़ सभा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं पूरे समाज को जोड़ के और महिलाओं को जितना आगे से आगे पहुँचाया जाएगा मैं उनको पूरी आगे बढ़ाने में, उनको सशक्तिकरण करने में अपना पूरा जो है मैं दमखम दिखाऊंगी और जिस पोस्ट के लिए मुझे चुना गया है उसमें मैं आपको बहुत ही कुछ अच्छा करके दिखाने वाली हूँ। आज हमारी संस्था आजाद सेना द्वारा नवनियुक्त जांगड़ सभा की प्रधान प्रदेश अध्यक्ष मीना जांगड़ा जी को सम्मानित किया गया है। मीना जांगड़ा जी सामाजिक कार्यों में शुरू से ही बड़ी अग्रणी रही हैं। अब मीना जांगड़ा जी को जो जिम्मेवारी दी गई है हम सारे उनसे उम्मीद करते हैं वो सिर्फ जांगड़ समाज को ही नहीं अपितु सारे समाज को आगे ले जाने का प्रयास करेंगी और महिलाओं को भी एक दिशा देने का प्रयास करेंगी और भिवानी शहर के विकास में अपना अहम। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला के सानिध्य में सुरेश चंद्र दुलगज और शारदा मिश्रा ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वे आने वाले समय में पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने व पार्टी का प्रचार प्रसार करने की शपथ भी ली। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।